नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अगर आप मल्टीप्लेक्स जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, वीकेंड पर मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, खास करके बच्चों के साथ या परिवार के साथ, तो खाने पीने की कोई भी चीज आप अंदर मत ले जाने की सोचिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे और आप ऐसा कर नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अगर अब आप करेंगे और सिनेमा मालिकों की तरफ से कोई विरोध किया जाए या उनके द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कुछ व्यवहार रूखा किया जाए तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिसमें मल्टीप्लेक्स मालिकों के सहूलियत में ज़्यादा बातें कही गई हैं। आप कोई भी खाना पीना या खाने की वस्तु, कोई भी सामान जो आप सिनेमा देखने के दौरान खा पी सकते हैं आनंद लेने के समय, अब आप ऐसा नहीं कर सकते और पहले भी आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उस पर एक बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की। मल्टीप्लेक्स मालिकों के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें उन्हें बहुत राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी दर्शक, कंज्यूमर अगर आप कह सकते हैं लीगल भाषा में, वो अंदर कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं ले जा सकता। और अगर मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर का मालिक उस पर रोक लगाता है तो ये उसका अधिकार है। क्योंकि हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये खबर है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में जिस याचिकाकर्ता ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में हो रहे व्यवहार के खिलाफ याचिका दायर की थी उस पर उनके हक में फैसला दिया था कि खाने पीने की वस्तु ले जाई जा सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से वो पौष्टिक खाना होता है। क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि हमें खाना ले जाने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि जो कुछ भी मल्टीप्लेक्स के अंदर परोसा जाता है नाश्ते के तौर पर या स्नैक्स के तौर पर, वो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते, वो पौष्टिक नहीं होते। इसको हाई कोर्ट ने माना था और इस दलील को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मल्टीप्लेक्स मालिकों के खिलाफ एक फैसला दिया था। और इस पर मल्टीप्लेक्स मालिक सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि नहीं, मल्टीप्लेक्स के मालिक पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी संपत्ति है और उनका अधिकार बनता है कि अपने संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो दर्शकों के लिए एक बुरी खबर भी कही जा सकती है और उन्हें सचेत करने के लिए ये लोक हित से जुड़ी हुई खबर है। इसलिए हम आपसे इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब आप अगर मल्टीप्लेक्स जा रहे हैं तो पर्स में, जेब में, हाथ में कोई भी खाने पीने के सामान न ले जाएं। हालांकि ये होता रहा है बड़े शहरों में, जहां भी मल्टीप्लेक्स में जब भी आप जाते हैं परिवार के साथ, तो जो कुछ भी आप बाहर से ले जाते हैं वो गेट पर ही चेक कर लिया जाता है और उस सामान को वो रखवा लेते हैं। बाद में जब आप सिनेमा देख के निकलते हैं तो आपको वो सौंप दिया जाता है। ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुद्दे को स्पष्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर के याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो याचिका डाली थी उस पर फैसला दिया था और यह कहा था कि नहीं, वो खाना पीना ले जा सकते हैं। लेकिन इस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, रिट किया और उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन जो सुनवाई की उसमें जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने साफ तौर पर कहा, मालिकों के पास नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और उन्हीं नियम और शर्तों के तहत ये बात कही गई कि आप बाहर से कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं ले जा सकते।
मल्टीप्लेक्स मालिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले में जो लोकहित से जुड़ा हुआ है, हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील की गई थी और साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जो आदेश पारित हुए थे उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिनेमा हॉल के मालिक को अधिकार है कि वो फिल्म देखने वालों को बाहर से थिएटर में खाने पीने की चीज़ों को साथ लाने से रोक लें, वो रोक लगा सकते हैं। स्पष्ट समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिनेमा हॉल की संपत्ति उसके मालिक की निजी संपत्ति है और इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर मल्टीप्लेक्स मालिकों ने हाई कोर्ट की ओर से पारित 18 जुलाई 2018 के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें फिल्म देखने वालों को सिनेमा हॉल के अंदर बाहर का खाना लाने की अनुमति दी गई थी। जम्मू कश्मीर मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इस पर अपील दायर की और उस पर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने जो कहा वो शब्दशः हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, सिनेमा हॉल और उसके मालिक की ये निजी संपत्ति है, मालिक के पास ऐसे नियम और शर्तें तय करने का पूरा अधिकार है और ये तब तक वो ऐसा कर सकते हैं जब तक कि सार्वजनिक हित, सुरक्षा और कल्याण के खिलाफ कोई बात न जाए। और कोर्ट ने माना कि न तो इन नियम और शर्तों में सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचता है, सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है और कल्याण, जो दर्शक वहां देख रहे होते हैं उनके कल्याण के भी खिलाफ मामला नहीं है। इसलिए मल्टीप्लेक्स के मालिक जो भी नियम शर्तें खाना को अंदर ले जाने के संदर्भ में तय किए हैं वो मान्य होगा और इस पर कोई भी सहूलियत दर्शकों को नहीं मिल सकती, आम जनता को नहीं मिल सकती। और एक बहुत स्पष्ट तौर पर और बहुत इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही, जो आपको बहुत सहज लग सकता है, गुदगुदा भी सकता है आपको इन बातों के तहत, और वो ये है कि याचिकाकर्ता से कोर्ट ने अपने टिप्पणी में ये कहा कि कोई जिम या पौष्टिक भोजन की जगह सिनेमा घर नहीं है। वहाँ आप न तो जिम करने जाते हैं और न कोई पौष्टिक भोजन लेने जाते हैं, बल्कि आप मनोरंजन के लिए जाते हैं और मनोरंजन के स्थान पर मात्र 2 से ढाई घंटे का समय या 3 घंटे मैक्सिमम, वहाँ पर आप खाने पीने की कोई वस्तु अगर ले जाते हैं, उससे महंगे मल्टीप्लेक्स के रखरखाव में जो खर्चा होता है उसमें अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो ये मल्टीप्लेक्स के मालिक पर एक बड़ा बोझ आएगा, उनका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको ये सहूलियत मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप जलेबी या तंदूरी चिकन अगर आप अंदर ले जाएंगे, आप खाएंगे, निश्चित रूप से आप सीट पर रख करके खाएंगे, या अगर आपका हाथ गंदा हो तो आप उसमें हाथ पोंछ सकते हैं। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, पीठ ने जो टिप्पणी की, बेंच की तरफ से की गई टिप्पणी को हम आपको बता रहे हैं, तो आप उसको गंदा कर सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लेक्स के मालिक अगर जो नियम या शर्तें तय करते हैं उसके तहत बाहर से आप खाने पीने की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आम दर्शक या जनता की तरफ से ये बातें कही जा सकती हैं कि जो मल्टीप्लेक्स के अंदर आपको चीजें या वस्तुएं खाने की खरीदनी पड़ती हैं वो 2 गुने से 3 गुने 4 गुने अधिक दामों पे खरीदनी पड़ती हैं, और वहाँ पर स्पाइसी भी स्नैक्स या कोई भी खाना मिलता है जिसमें गंदगी फैलने की पूरी आशंका रहती है। लेकिन एक बड़ी लॉबिंग के तहत जिसमें बड़ा फायदा होता है वो मल्टीप्लेक्स के मालिक तय करते या कराते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये उनका अधिकार है और इस अधिकार पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि जो याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दलील दी थी वो भी समझिए, और उसमें उसने कहा था कि सिनेमा घरों के अंदर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, और ये मानना चाहिए कि सब कुछ बर्गर, पिज्जा और इस तरीके से जितने भी खाद्य वस्तुएं हैं जो आजकल ज़्यादा लोग खाना पसंद कर रहे हैं,
वो चीजें मिलती हैं। और हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वो पौष्टिक नहीं होती, इसलिए वो नहीं ले जा सकते। लेकिन और इसको बाकायदा हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, याचिकाकर्ता ने सही बात की, और इसलिए अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से पौष्टिक भोजन ले जाने का अधिकार एक आम जनता को है, दर्शक है, क्योंकि वो कंज्यूमर है। ये हाईकोर्ट की बात थी। हालांकि हाईकोर्ट की बात से पूरी तरीके से सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो दलील दी उसे भी समझिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये मल्टीप्लेक्स मालिकों का पूरा अधिकार होता है कि वो अपने बिजनेस में के तहत जो कुछ भी चलाया जा रहा है, वहाँ मल्टीप्लेक्स के अंदर जो सुविधाएं हैं उसको चाक चौबंद या दुरुस्त रखने के लिए, साफ सुरक्षित रखने के लिए ये शर्तें अगर लगाते हैं तो इसे माना जाना चाहिए। ये पूरी तरीके से कंज्यूमर, आम जनता या दर्शक के हित में है और मालिकों के हित में है। और इस तरीके से याचिकाकर्ता ने जो हाईकोर्ट से बड़ी राहत पा लिया था, उनको एक बड़ी चोट लगी या धक्का लगा, आप कह सकते हैं। और मल्टीप्लेक्स मालिकों के संदर्भ में जो भी बातें या उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया, उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सहमत हुआ और उनके हक में फैसला दिया। हम आपको मल्टीप्लेक्स के संदर्भ में कुछ जानकारी दें। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खत्म होने के दौर में अब पूरी तरीके से वहां का समाज मल्टीप्लेक्स में जाता है, सिनेमा देखता है, और ये मनोरंजन का जो साधन जुड़ा है, ये कुछ वर्षों की बात है। खास करके जब से वहां 370 हटा है, उसके बाद से ये स्थिति आई है। ऐसे में लोगों को वहां पर जाकर के अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से मनोरंजन के वो क्षण बिताने के लिए पूरी तरीके से उनको सहूलियत मिली थी। लेकिन ये जब फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन्हीं बातों को ध्यान में और इन्हीं संदर्भों को देखते हुए ये फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से बात लाई गई रिट के द्वारा, तब वो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के लोगों के हक में फैसला देती हुई नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिनेमा हॉल के अंदर नियम व शर्तें तय करने का अधिकार मल्टीप्लेक्स मालिकों या सिनेमा घर के मालिकों का है, और इस अधिकार का जो उन्हें मिला हुआ है उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ये एक मोटा मोटी आप बात समझ लीजिए कि अगर अब आप मल्टीप्लेक्स जा रहे हैं तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, पूरे देश में मान्य है, इसलिए आप मल्टीप्लेक्स के अंदर जाइए तो गेट पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों से कतई जिद मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कानूनन वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लेक्स जाइए, अंदर जाइए, और अगर आप बच्चों सहित, परिवार सहित जा रहे हैं और बच्चे जिद करते हैं तो महंगे दामों पर, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आपको वहां स्नैक्स या खाने पीने की वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी, जो इस मनोरंजन के लिए आपको करना पड़ सकता है। बड़ी खबर में इतना। एवी स्टार न्यूज पर आप देखते रहिए और खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।